सावधान। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। एष सुरासुरमणुषिं वन्दितं धोदघायिकं नमलं पडमामि वढ्यमाणं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। से पुण्यतीर्थये सब सिद्धि विशुद्ध स्वभावे समणेयणान दंसन चरित तब वीरया रे। ते सवे समगम पत्ते गमेव पत्ते गम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चार्हन्ताणं सिद्धाणं तर्णमो गणहराणम् अज्झावैवगाणं साहूणं चैव सवेसिं तेसिं विशुद्धदंसन् नाणपहाणासमं समासिज्य उपसंपयामि सम्मं जत्तो निर्वाण संपत्ति। कल तक हमने जो सारी चर्चा की थी वो हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार मोह राग द्वेष का नाश करने के लिए द्रव्य गुण पर्याय के आश्रय की जरूरत पड़ती है, ज्ञान की जरूरत पड़ती है द्रव्य गुण पर्याय के। अब द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान होने के बाद मात्र ज्ञान से ही मोह राग द्वेष का नाश नहीं होगा, ज्ञान के बाद उस ज्ञान में स्थिरता चाहिए, उस ज्ञान में विशुद्धि चाहिए, उस ज्ञान से शुद्धोपयोग चाहिए। तो जिस दिन वह स्थिरता आएगी, जिस दिन वह पुरुषार्थ जागृत होगा, उस समय हमारा मोह राग द्वेष तीनों नष्ट हो जाएंगे। ये सारी चर्चा हम लोग कर रहे हैं गाथा नंबर 80 से, मतलब बहुत समय हो गया ये सारी चर्चा करते हुए। आज थोड़ी सी चर्चा कठिन है मतलब टेक्निकल है, 2-3 चीजें बहुत टेक्निकल आएंगी। आप बिल्कुल ध्यान देंगे तो सारी बातें A to Z समझ में आएंगी। आज थोड़ी सी न्यायपरक चर्चा हम से ही शुरू करते हैं, काम करते हैं। हम न्याय का बिल्कुल एक बेसिक सिद्धांत है, उसकी चर्चा पहले करते हैं आपके सामने, फिर हम पूरे बात आपको रखेंगे। देखिए, न्याय में 5 चीजें होती हैं। कैसी 5 चीजें होती हैं? कभी भी किसी भी चीज को प्रूफ करना होता है ना। अब न्याय का काम तो यही था, स्वमत मंडन का। तो जब भी आप किसी भी चीज को प्रूफ करते हो तो आपको 5 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। अब कोई बात नहीं, आपको नाम याद रहे नहीं रहे, लेकिन विषय एक बार आप समझना जरूरी है। देखो, 5 चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला होता है प्रतिज्ञा। क्या होता है?
प्रतिज्ञा। क्या मतलब होता है प्रतिज्ञा का? प्रतिज्ञा मतलब होता है जो काम करने जा रहे हो उसकी प्रतिज्ञा करना, उसके बारे में कथन करना। क्यों कथन करना? क्योंकि पता तो चले आप क्या करने जा रहे हो। जैसे एक बहुत बहुप्रचलित उदाहरण है, उसी से हम चलेंगे, आपको समझ में आएगा वो उदाहरण भी और जो विषय है वो भी। जैसे ये सामने घर है, इसके पीछे से धुआं निकल रहा है। समझ में आया आपको उदाहरण? सामने घर है, घर के पीछे से धुआं निकल रहा है। तो अब आपको धुआं देखकर सिद्धि करना है कि घर के पीछे आग लग रही है। तो हमारी प्रतिज्ञा क्या हो गई? घर के पीछे आग लग रही है। सिद्धि करना है ना? किसकी सिद्धि करना थी? आग की सिद्धि करना है। तो हमने प्रतिज्ञा कह दी। हमारी प्रतिज्ञा, हमने हमारे मन में ठाना कि हमें क्या प्रूफ करना है कि घर के पीछे आग लग रही है। ठीक है, ये हो गई प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा मतलब आपने अपने उद्देश्य का कथन कर दिया है। आपको क्या करना है, आपको क्या साबित करना है, वो आपने कह दिया। घर के पीछे आग लग रही है, हो गई प्रतिज्ञा। दूसरी चीज, पहली हो गई प्रतिज्ञा, दूसरा होता है हेतु। दूसरा क्या होता है? हेतु। हेतु माने क्या? उसका कारण। भाई जो आपकी प्रतिज्ञा है उसका कोई हेतु भी तो होगा, कोई कारण भी तो होगा। तो घर के पीछे आग लगी है, ये कैसे बता पा रहे हो आप? क्योंकि घर के पीछे से धुआं निकल रहा है। तो धुएं को देखकर आप आग तक जा रहे हो, तो धुआं हो गया क्योंकि धुआं निकल रहा है। अब आपके वाक्यों के प्रयोग से भी समझ में आता है आपकी प्रतिज्ञा क्या है, हेतु क्या है। देखो मैं बताता हूं। घर के पीछे आग लगी है क्योंकि वहां से धुआं निकल रहा है। तो जब भी किसी भी वाक्य के बाद क्योंकि लगा दिया जाता है, क्योंकि वहां से मतलब क्योंकि यह काम हो रहा है, तो इस धुएं को देखकर आपने आग की वहां पर सिद्धि की है। तो धुआं क्या हो गया? हेतु हो गया। बराबर है दो चीजें। पहला, घर के पीछे आग लगी है, हेतु सिद्ध करना है इसको हमें। और कैसे समझ में आ रहा है? क्योंकि यहां से बैठ के वो धुआं दिख रहा है, तो धुएं से हम सोच पा रहे हैं कि वहां पर आग होगी। तीसरा आता है, दो हो गए प्रतिज्ञा हेतु, तीसरा आता है उदाहरण। उदाहरण तो सबसे सरल होता है। उदाहरण मतलब एग्जाम्पल ही होता है। कैसा एग्जाम्पल होगा? जैसे मेरे घर के बाहर किसी ने कचरा जलाया था, तो उसमें आग लगी थी और आग से धुआं निकल रहा था। तो मुझे वो बात याद आ गई कि मेरे घर के बाहर भी ऐसा ही धुआं निकल रहा था, काला काला। और उस धुएं को जब मैंने देखा था तो मुझे पता चल गया था यहाँ आग है। वैसे ही यहाँ भी मुझे धुआं दिख रहा है और अब इस धुएं से मैं समझ पा रहा हूं कि घर के पीछे आग लगी है। तो तीन चीजें हो गई। प्रतिज्ञा मतलब आपको क्या प्रूफ करना है वो आपने स्टेटमेंट दे दी। उसके बाद हेतु, क्या तर्क है उसके पीछे, क्या रीजन है, क्या कारण है आपको वो प्रूफ करना है या जिससे वो प्रूफ हो रहा है। तीसरा होता है उदाहरण मतलब एग्जाम्पल। जैसे मैंने घर के बाहर देखा वैसे ही मैं वहां देख रहा हूं। तो जैसे वैसे, ये प्रयोग से भी आपको समझ में आएगा। तो इसका मतलब हो गई सिद्धि। अब किसी अनजान व्यक्ति जिसने आज तक धुआं आग नहीं देखी थी, उसको यदि हमें सिद्ध करना था तो उसको लेकर गए और कहा देख वो धुआं निकल रहा है ना, इसका मतलब वहां पीछे आग लगी है। वो कहेगा कैसे? क्योंकि मैंने तुमको कल भी दिखाया था, घर के बाहर कचरा जल रहा था और धुआं निकल रहा था और वहां आग थी। वैसे ही यहां भी धुआं निकल रहा है, इसीलिए आग है। तो ये जो मैंने लास्ट की दो पंक्ति बोली, वैसे ही यहां भी धुआं निकल रहा है, इसीलिए आग है। ये आखिरी के दो टाइप्स हैं। क्या है? पहला है उपनय, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण। चौथा आता है उपनय। उपनय मतलब क्या? हेतु को दोहराना। जो आपने हेतु था ना, वहां धुआं है, इसको आपने वापस रिपीट कर दिया वहां, क्योंकि वहां धुआं है। और अंतिम है निगमन। निगमन माने क्या? प्रतिज्ञा को दोहराना, इसीलिए वहां आग है। ठीक है, एक बार मैं पूरा वाक्य बोलता हूं, आपको समझ में आएगा। देखिए, घर के पीछे आग लगी है क्योंकि वहां से धुआं निकल रहा है। जैसे कल मैंने देखा था कि घर के सामने कचरे में धुआं निकल रहा था, इसलिए आग है। अतः धुआं दिखने से वहां पर आग है। तो धुआं दिखने से मैंने हेतु को दोहरा दिया वापस, इसको कहते हैं उपनन, उपमन। और आखिरी जो है निगमन, इसीलिए वहां आग है। तो कंक्लूजन हो गया। वो आखिरी में लिखते थे हेंस प्रूव्ड,
LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड, ऐसा मैथ्स में करते थे। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS क्या होता है? ये होता है निगमन। जो ऊपर था ना, आपने कभी मैथ्स के सॉल्व किए हो क्वेश्चन, तो उसमें सबसे पहला लिखा जाता है टू प्रूव, क्या प्रूव करना चाहते हो। फिर लिखा जाता है फॉर्मूला, कि इस फॉर्मूले के थ्रू आप प्रूफ करोगे। फिर उसके बाद आप पूरी अपनी प्रोसेस करते हो और लास्ट में लिखते हो LHS इज इक्वल्स टू RHS। अच्छा, उससे पहले किसी ने और बारीकी से यदि गणित पढ़ी है तो वहां पर हेतु को भी दोहराया जाता है, निगमन को भी दोहराते हैं। कैसे? सिंस का यूज करते हैं। सिंस दिस फॉर्मूला स्टेट्स, ऐसा फॉर्मूला कहता है, हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो आप कोई भी प्रक्रिया कर लो, किसी की भी सिद्धि करो, आपको ये 5 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। क्या क्या है? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। ठीक है, ये सारी चर्चा, किसी भी न्याय की चीज आप पढ़ोगे, कोई भी न्याय का ग्रंथ आप पढ़ोगे, आपको सबसे पहले ये सारी बातें पढ़ाई जाएंगी। क्यों पढ़ाई जाती है? क्योंकि अब जब न्याय की बात आप चालू कर रहे हो तो कोई सामने वाला पक्ष होगा, कोई अपनी बात रख रहा होगा, अपने मत की सिद्धि कर रहा होगा। तो जब भी सिद्धि वाली बातें आती हैं, आपको इसी प्रोसेस से चलना पड़ता है। ये हर जगह के स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, आपको यही मानना पड़ेगा। कोर्ट के हो तो ऐसा ऐसा फॉर्मेट होगा, कोई बिजनेस लेटर लिख रहे हो तो ऐसा ऐसा फॉर्मेट होगा, इनफॉर्मल लेटर है तो ऐसा ऐसा ऐसे यहाँ पर भी होता है। आपको अपने मत की सिद्धि करना है, आपको इसी फॉर्मेट से चलना होगा। सबसे पहले आप अपनी प्रतिज्ञा बताओ, आप क्या सिद्ध करना चाहते हो, फिर उसका हेतु दो, उसका कारण दो, फिर उसके बाद कोई ऐसा उदाहरण है क्या, उदाहरण बताओ, फिर उसके बाद अपनी हेतु को दोहराओ और फिर प्रतिज्ञा को दोहराओ। अब ये सारी चर्चा मैं आपके सामने क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आज जो हमारी बात है वो बात है उपनय और निगमन की। माने क्या? देखिए, मैं आपको लेके चलता हूं वहां तक। 86 नंबर की गाथा हमने पढ़ी थी सभी ने। 86 नंबर की गाथा में हमने 2 चीजें देखी थी। क्या देखा था? प्रत्यक्ष और जिन शास्त्र। 2 चीजें देखी थी। प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से हमें मोह का नाश करना है और उसके लिए हमें स्वाध्याय करना चाहिए। ये था 86 नंबर की गाथा में। तो वहां 2 चीजें थी, प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र। तो आचार्य देव ने वहां पर अपनी प्रतिज्ञा जाहिर की थी। फिर अगली गाथा देखोगे तो पता चलेगा जिन शास्त्र का उपदेश क्या है, वो प्रतिज्ञा थी। उसकी सिद्धि के लिए उन्होंने हेतु दिया था कि कोई भी जिनेंद्र भगवान के मार्ग से यदि ऐसा करेगा तो, वो हेतु दिया था। उसके बाद उदाहरण तो बहुप्रचलित आप सबके पास है, और आचार्य देव ने भी बहुत सारे उदाहरण दिए कि कैसे द्रव्य गुण पर्याय की सिद्धि में कितने सारे उदाहरण उन्होंने दिए। अब जो ये गाथा है 90 नंबर की, ये उपसंहार की गाथा है। अभी अमृतचंद्र आचार्य वहां लिखेंगे कि हम यहाँ उपसंहार कर रहे हैं, तो ये उपसंहार की गाथा है। उपसंहार माने क्या? जो आपने प्रतिज्ञा अपनी निश्चित करी थी, जो आपने अपना ध्येय बनाया था कि हमें इसकी सिद्धि करना है, अब उसका ही कंक्लूजन यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 2 चीजें होंगी। यहाँ पर सबसे पहले आपकी प्रतिज्ञा को दोहराया जाएगा, फिर आपके हेतुओं को दोहराया जाएगा। बस इतनी सी बात है। क्या क्या दोहराया जाएगा? जो हेतु और प्रतिज्ञा हमने 86 नंबर की गाथा से ली थी, उसका यहाँ पर दोहराएंगे, उसको ही बार बार रिपीट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर सिद्धि हो गई है। किसकी सिद्धि हो गई है? कि मोह के नाश की सिद्धि हो गई है। वो प्रक्रिया हमको प्राप्त हो गई है। इसलिए यहाँ पर सिर्फ 2 चीजें हैं, उपनय है और निगमन है। हेतु को दोहराएंगे और प्रतिज्ञा को दोहराएंगे। अभी देखते हैं। चलो, गाथा नंबर है 90, उसके ऊपर की संस्कृत उत्थानिका देखिए। अथ सर्वथा स्वपर विवेक सिद्धि आगमतः विधातव्य इति उपसंहरति। देखिए, अथ मतलब अब, यहां पर सर्वथा स्वपर विवेक सिद्धि, यदि किसी को स्वपर विवेक की सिद्धि करनी है तो आगमतः विधातव्य, आगम से ही होगी। क्या लिख रहे हैं? सर्वथा आगम से ही होगी। विधातव्य मतलब उसका विधान किया जाएगा, विधान किया जाता है।
किसका? स्वपर विवेक की सिद्धि का, भेद विज्ञान का। किसके द्वारा? आगम के द्वारा। यदि किसी को भेद विज्ञान की प्राप्ति करनी है तो वो आगम से ही होगी। सर्वथा लिखा है ना, आगम से ही होगी। ऐसा इति उपसंहरति, इस प्रकार उपसंहार करते हैं। अब देखिए गाथा नंबर 86 में क्या कहा था? जिन शास्त्र से होगी, और यहां भी कह रहे हैं आगम से ही होगी। अभी सर्वथा मिथ्यात्व नहीं है, सर्वथा पद यहां लिखा है, ये तो मिथ्यात्व होना चाहिए, क्योंकि क्या मात्र आगम से ही भेद विज्ञान होने वाला है? आप सबको पता है, देखो आगम से भेद विज्ञान नहीं होगा। आचार्य भले ही यहाँ पर कितनी गाथाएं लिख दें कि आगम के आश्रय के बिना भेद विज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए हमें जिनेंद्र भगवान के वचन सुनने चाहिए। और कितने ही कवियों ने कितनी सुंदर सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। एक पंक्ति हमारे यहाँ भी है, तीर्थंकरों के विरह में यदि ना रहे ये जिन वचन, तो वचन का बहुत सिद्धांत महत्व है। दौलत राम जी लिखते हैं अपने भवि भागन वच जोगे वशाय, मतलब हम लोगों के तुम धुनी वह सुनी विभ्रम नशाय। हम सभी का बहुत भाग्य था जो आपके वचन सुनने को मिले, अब उससे हम अपना मोह नाश करेंगे। तो भले ही सब जगह इतनी सारी बातें हों कि मात्र आगम से ही होगा, आगम के श्रद्धांत से होगा, आगम को सुनने से होगा, इसलिए मंदिर आया करो कि पता चले कि भाई जिनवाणी में क्या लिखा है। सुनोगे नहीं तब तक कहां से प्राप्ति होगी? तो इसीलिए यहां पर सर्वथा शब्द लिख रहे हैं। तो ये सारे सर्वथा शब्द मिथ्यात्व के सूचक हैं। तो क्या ये मिथ्यात्व है? यहां पर भी मिथ्यात्व होना चाहिए, क्योंकि देखो सत्य है, भेद विज्ञान मात्र आगम ज्ञान से नहीं होगा। ये तो आपने भी पढ़ा, हमने भी पढ़ा। भेद विज्ञान करने के लिए एक चीज और चाहिए, वो क्या है? आत्मानुभव, अध्यात्म चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आत्मा की प्राप्ति करना है ना आप सभी को। तो आत्मा की प्राप्ति का जरिया ये हो सकता है, लेकिन इससे आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। आत्मा की प्राप्ति के लिए तो वो आत्मज्ञान, आत्मानुभव वो चाहिए ही चाहिए। समय सार की 5वें नंबर की गाथा में क्या लिख रहे हैं आचार्य देव? भैया निज वैभव का जन्म हुआ है। कैसे हुआ है? वहां पर 4 वो लिखी, स्टेप्स लिखी हैं। क्या क्या 4 स्टेप्स थी, याद है किसी को? आगम का सेवन सबसे पहली स्टेप थी। फिर आप देखते जाओगे ना, धीरे धीरे वो आगम का सेवन अलग होगा, उसमें से माल माल उठाया जाएगा। देखो आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, फिर परापर गुरु का उपदेश, और अंत की क्या थी? स्वानुभव। फिर थी आत्मानुभव, फिर था आत्मा को जानना। कर लिया आपने बहुत ज्ञान, लेकिन स्वानुभव कभी नहीं किया, इसीलिए मोह का नाश नहीं हुआ। तो कल जितने पुरुषार्थ की बात चल रही थी वो क्या पुरुषार्थ था? स्वानुभव का पुरुषार्थ था। वो क्या बातें थी? स्वरूप स्थिरता की बातें थी। जब तक स्वरूप में स्थिरता नहीं होगी तब तक आपकी हालत कैसी होगी? वो युद्ध में सिर्फ तलवार का हैंडल पकड़ के खड़े हो तो आप ही मरने वाले हो। तो मैं कह रहा हूं कि मात्र आगम से कार्य नहीं होगा, आत्मानुभूति भी चाहिए। ये बात कहां से कह रहा हूं? 86 नंबर की गाथा से कह रहा हूं। क्या कह रहे हैं वहां पर? प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से। तो जिन शास्त्र तो आगम हो गए, वो प्रत्यक्ष क्या था? याद है किसी को? वो प्रत्यक्ष था आत्मानुभव, वो प्रत्यक्ष था स्वानुभूति प्रत्यक्ष, जो टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखा है, वो है वो प्रत्यक्ष। तो आचार्य देव की वहां प्रतिज्ञा क्या थी? वहां स्वानुभव से बताना प्रतिज्ञा नहीं थी, वहां प्रतिज्ञा थी आगम शास्त्र से बताना। क्योंकि कुंद कुंद आचार्य ने बाद में वो गाथाएं लिखी कि आगम में द्रव्य गुण पर्याय का ऐसा उपदेश है। तो आचार्य कुंद कुंद चाहते हैं कि मैं यहाँ पर, मेरी प्रतिज्ञा है आगम से आत्मानुभूति की सिद्धि करना। तो इसीलिए यहाँ पर जो ये सर्वथा पद है ना, इस सर्वथा मिथ्यात्व का सूचक नहीं है, ये एकांत का ही सूचक है। मतलब हाँ, ये सम्यक एकांत को बता रहा है कि मात्र आगम से ही सिद्धि नहीं होगी, लेकिन आगम के बिना भी सिद्धि नहीं होगी। किसकी? भेद विज्ञान की। तो ये जो अथ सर्वथा स्वपर विवेक सिद्धि लिखा है,
वह सर्वथा मात्र आगम से हो ऐसा नहीं है। वहां पर प्रत्यक्ष मतलब स्वानुभूति, मतलब आपको खुद एनालाइज करके एक्सपीरियंस करना पड़ेगी वो सारी चीजें। देखो अब गाथा पाठ करते हैं एक बार, फिर आगे की चर्चा करते हैं। तम्हा जिण मग्गादो गुणे हि यादं परं च दव्येषु अभिगच्छदुनिं मोहम् इच्छति जदि अपनो अप्पा निर्मोह होना चाहते तो गुणों की पहचान से तुम भेद जानो स्वपर में जिन मार्ग के आधार से। देखो यहाँ पर आचार्य देव अपनी प्रतिज्ञा को दोहरा रहे हैं, माने उपनय कर रहे, निगमन कर रहे हैं, और अपने हेतु को भी दोहराएंगे, माने उपनय कर रहे हैं। देखो मैं आपको बता दूंगा कौन सी प्रतिज्ञा है। वैसे मैं बता चुका हूं प्रतिज्ञा जो 86 नंबर की गाथा में कही थी कि मैं आगम से सिद्धि करूंगा, वो थी प्रतिज्ञा। और कैसे करूंगा, तो जिनेंद्र भगवान के मार्ग में जो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप है उससे करूंगा, वो हेतु था। तो अब इस गाथा में हेतु को दोहराएंगे और प्रतिज्ञा को दोहराएंगे। देखिए तम्हा, तम्हा मतलब तस्मात, मतलब इसलिए। तो वो जो वाक्य था ना, हमने उदाहरण में देखा था कि अतः वहां से धुआं निकल रहा है इसीलिए वहां आग होगी, ऐसा जो हमने वाक्य का प्रयोग किया था वो ये है। तम्हा मतलब इसलिए, जिन्मग्गादो जिन मार्ग से, क्या करना है जिन मार्ग से, गुणे ही गुणों के आधार पर, आदम परम च दब्बेसु, दब्बेसु द्रव्यों में, 6 द्रव्यों में, गुणों के आधार पर, गुणे ही गुणों के आधार पर, आदम परम च, आदम आत्मा को, परम अन्य द्रव्यों को, पर द्रव्यों को, अभिगच्छदु, अभिगच्छदु जानो। क्यों जानो, देखो यदि अपणो अप्पा निम्मोहम इच्छति, यदि अपणो अपना अप्पा, आप अपनी आत्मा को निम्मोहम निर्मोहित करना चाहते हो, मोह से रहित करना चाहते हो, मोह से रहित करने की इच्छा होती है, तो क्या करो, द्रव्यों में से गुणों के आधार पर अपनी आत्मा मतलब स्वद्रव्य मतलब आदम, और पर द्रव्य पर आत्मा मतलब परम को जानो। कैसा जानो, जिन मार्ग के आधार से जानो। ये है इस गाथा का अर्थ। मतलब यदि आप अपनी आत्मा में निर्मोहता चाहते हो, आप सब निर्मोही होना चाहते हो, मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह 5 पाप और लेश्याएं और जितनी भी बुरी चीजें हैं उनसे यदि रहित होना चाहते हो तो क्या करो, तो जिन मार्ग के आश्रय लो, जिन मार्ग का आश्रय लो। जिनेंद्र भगवान की कही हुई बात मानो। क्या कहा है, वो कह रहे हैं कि द्रव्यों में से, ये जो 6 द्रव्य है ना, इनमें से आप अपने द्रव्य को और पर द्रव्य को अलग अलग कर लो। अब कैसे करोगे अलग अलग, तो गुणों के माध्यम से। तो यहां पर जो गुण शब्द लिखा है वह द्रव्य गुण पर्याय वाला गुण नहीं है। यहां कौन सा गुण है, यहां पर लक्षण वाला गुण है। गुण माने लक्षण, किसी भी द्रव्य का किसी भी लक्ष्य का लक्षण बनाते हैं ना, एक साइन बनाते हैं। अभी उदाहरण देता हूं आपको, देखिए जैसे हमारी पूरी सभा में हम बैठे हुए हैं और मुझे उस व्यक्ति को अलग करना है जिसके है तो है नहीं, लेकिन ठीक है चलिए, जिसके सर पर टोपी हो,
ठीक है। तो अब जिसके सर पर टोपी हो उस व्यक्ति को, दादाजी के सर पर टोपी है तो उस व्यक्ति को अलग करना था जिसके सर पर टोपी हो। तो मैं नीचे किसी व्यक्ति से बोलूंगा कि उस व्यक्ति को बुला लाइए जिसके सर पर टोपी हो, बराबर। तो वो ऊपर आएगा, यहाँ एक बार देखेगा सबको अपनी निगाहों से, और दादाजी के सर पर टोपी दिख जाएगी उनको, तो दादाजी को बुलाकर नीचे ले आएगा। हो गए दादाजी अलग सबसे? हो गए। कैसे हो गए? मैंने उसको लक्षण बताया ना, दादाजी मेरा लक्ष्य थे, दादाजी को बुलाना मेरा लक्ष्य था, लेकिन मैंने उसको लक्षण क्या बताया कि जा और ऊपर देखकर आ कि जिसके सर पर टोपी हो उनको बुलाकर लाना है। तो यहां पूरी सभा में एकमात्र वही व्यक्ति था जिनके सर पर टोपी थी, तो दादाजी को उसने बुलाकर ले आया। तो मेरा काम बन गया नहीं बन गया? बन गया। इसका मतलब कोई लक्षण से आप लक्ष्य को अलग करते हो। जैसे एक और उदाहरण ले लो भाई, अब कोई बच्चा है, उसको किचन में भेजा और बोला शक्कर लेकर आ, तो अब उसको नहीं पता शक्कर कैसी होती है, तो आपने बोला वो सफेद सफेद रखी होगी सामने डब्बे में। अब वो क्या ले आए? नमक ले आए। तो क्या वहां वस्तु अलग हो गई? क्या नहीं। तो लक्षण भी निर्दोष होना चाहिए। आपका ये जो सफेद बताना था ना, वो सही लक्षण नहीं था, वो गलत लक्षण था। आपको बताना चाहिए था एक काम करना, वहां जाना, जितनी भी सफेद वस्तुएं हैं उनको थोड़ा थोड़ा सा चख लेना, और जो तुझे मीठा लगे वो ले आना। तो उसने चखा, मीठा लगा, शक्कर उठा के ले आया। तब मिठास वो बन गया वास्तविक लक्षण। तो क्योंकि मिली हुई, इसकी परिभाषा भी ऐसी है, मिली हुई वस्तु में से जिस चिन्ह के आधार से आप एक वस्तु को अलग करते हो उसको क्या कहते हैं? उसको लक्षण कहते हैं। तो ये जो गुण शब्द है ना, वो द्रव्य गुण पर्याय वाला गुण नहीं है, ये लक्षण वाला गुण है। क्यों है अभी पता चलेगा आपको, मैं बताऊंगा आपको। देखिए, तो अब व्यवहार से यदि चर्चा करेंगे तो हमको अनात्मभूत लक्षण को पकड़ना होगा। अब ये क्या होता है अनात्मभूत? तो लक्षण के दो भेद, बहुत सरल है, बिल्कुल कठिन नहीं है। आत्मभूत, अनात्मभूत, आप सबको पता है। अनात्मभूत मतलब दादाजी के सर पर रखी टोपी। क्या वो टोपी दादाजी की आत्मा से मिली? नहीं मिली। आत्मा से एक में एक हो गई? नहीं हुई। तो ये अनात्मभूत, अनात्मभूत, जो आत्मा से नहीं मिल रहा या जो लक्षण आत्मा में नहीं है उसको कहते हैं अनात्मभूत लक्षण, और जो लक्षण आत्मा में है उसको कहते हैं आत्मभूत लक्षण। तो दादाजी की टोपी दादाजी की आत्मा में नहीं है, या दादाजी की टोपी दादाजी की आत्मा को नहीं बता रही है, इसलिए ये अनात्मभूत लक्षण है। इसका ग्रंथों में उदाहरण दिया है दंडी पुरुष, मतलब डंडे को धारण किया हुआ पुरुष। कैसा डंडे को धारण? वही सभा बैठी है और एक व्यक्ति के पास डंडा है, डंडा बाजू में रखा है। अब नीचे से फिर से मैंने किसी को भेजा और बोला इस बार उस आदमी को बुलाकर लाएंगे आप जिसके पास में डंडा रखा है। तो क्या वो डंडा उस व्यक्ति की आत्मा से भिन्न है? बिल्कुल है। और वो डंडा उस व्यक्ति की पहचान करा रहा है? बिल्कुल करा रहा है। तो पहचान करा रहा है और आत्मा से भिन्न है, इसलिए वो डंडा उस पुरुष का अनात्मभूत लक्षण हो गया। और सरल कर दूं, जितना भी शरीर संबंधी आपको बाह्य चीजें दिखती हैं वो सब आपके अनात्मभूत लक्षण है। भैया उमेश चंद जी कहाँ रहते हैं? तो उनका लक्षण है कि जहां आपको एक ऐसी गली दिखेगी जिसके सामने अभी अभी नया घर बना है, तो क्या वो नया घर उमेश चंद जी की आत्मा में चला गया? बिल्कुल नहीं गया। लेकिन क्या उससे उमेश चंद जी का घर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। तो वो हो गया अनात्मभूत लक्षण। अब आपके सामने जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ऐसे 6 द्रव्य एक बोतल में रखे हैं। अब उस बोतल में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि लाओ भैया जीव बताओ। तो मैं बोलूंगा जिसमें ज्ञान दिख रहा होगा ना वो जीव है। तो आप देखोगे पुद्गल में ज्ञान है? नहीं है। आकाश में, धर्म में, अधर्म में, काल में ज्ञान है? नहीं है। तो जीव में दिख रहा था ज्ञान, तो आप वो उठाकर ले आओगे। तो ज्ञान कौन सा लक्षण हो जाएगा? आत्मभूत लक्षण होता है हमेशा। तो यहां पर ये जो लक्षणों की बात की गई है, गुणों की बात की गई है, यदि व्यवहार से देखा जाए तो अनात्मभूत लक्षणों की बात की गई है। यदि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करना है तो ये अनात्मभूत लक्षणों का काम करो। और निश्चय से जब बात करोगे तो क्या आएगा? द्रव्य गुण पर्याय। तो इस गुण में द्रव्य गुण पर्याय निश्चय से है और अनात्मभूत लक्षण व्यवहार से है। समझ में आया आपको? तो ये गुण नहीं है, ये गुण लक्षण है। क्यों है? इसका कारण है। इतनी पूरी मैंने रामायण आपके सामने क्यों गाई है?
इसका बहुत जरूरी कारण है जो टीका में मिलेगा आपको। यदि टीका में ऐसा नहीं लिखा होता ना तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन टीका में है, मतलब आचार्य देव कुछ ना कुछ तो कह रहे हैं, वो गुण शब्द पर यहाँ पर वजन दे रहे हैं। देखिए, तो इसीलिए जिन मार्ग से गुणों के आधार पर, मतलब लक्षणों के आधार पर द्रव्यों में से आत्मा और पर को अभिगच्छदु भिन्न भिन्न जानो, क्यों जानो, यदि अपणो अपा निर्मोहम इच्छति, यदि आप अपनी आत्मा को निर्मोहित, पाप रहित, कषाय रहित करना चाहते हो तो क्या करो, भेद विज्ञान करो। कैसा करो, गुणों के आधार से करो, मतलब लक्षण भिन्न हैं ऐसा जानकर करो। ठीक है, चलिए समझ में आया सभी को? ये गुण समझ में आ गए। दो चीजें हैं, निश्चय से द्रव्य गुण पर्याय है, क्योंकि जीव का आप यदि लक्षण बनाने जाओगे ना, जीव द्रव्य का, तो आपको ज्ञान गुण बनाना पड़ेगा, आपको उसमें ज्ञान जो पर्याय हो रही है वही लक्षण बनाना पड़ेगा। पुद्गल का लक्षण बनाने जाओगे तो आपको स्पर्श, रस, गंध, वर्ण को ही लक्षण बनाना पड़ेगा। ऐसे धर्म, अधर्म, आकाश काल में उनके उनके जितने गुण हैं, अवगाहनत्व है, स्थिति है, गमन है और परिणमन है, जितने भी ये गुण हैं आपको उन्हें ही लक्षण बनाना पड़ेगा निश्चय से। व्यवहार से बनाने जाओगे तो आपको बहुत सारे अनात्मभूत लक्षण मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये गुण गुण नहीं है, ये गुण लक्षण है। अब देखो आगे, अब मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं जिससे मुझे सरलता हो जाएगी टीका पढ़ने में। कौन सा? हाँ, राग द्वेष मोह। बताइए जीव का कौन सा लक्षण है? देखिए, यदि जीव से पुद्गल में भिन्नता करनी है तो वो अनात्मभूत लक्षण ही है, क्योंकि वो आत्मा के स्वरूप में प्रवेश नहीं करे, इसीलिए। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक विषय और थोड़ा सा मेरा मन क्या इसमें है तो समझाना पड़ेगा ही आपको, वो समझाता हूं। भारी तो नहीं हो रहा है अभी, जितनी सारी बातें हुई मैं बिल्कुल हल्का कर देता हूं आप सबको, बिल्कुल टेंशन मत लो आप। मैं पॉइंट्स बता देता हूं, आपको याद रहेंगी चीजें। इस गाथा में भेद विज्ञान की चर्चा की गई है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर जो गुण शब्द है वह लक्षण है, द्रव्य गुण पर्याय वाला गुण नहीं है। ठीक है, इतनी सी बस बात है। अब एक चीज और समझ लीजिए बहुत उपयोग से, भले ही हम टीका कल पढ़ लेंगे लेकिन वो समझना बहुत जरूरी है। इसमें देखिए एक शब्द है, टीका की पहली पंक्ति है, आचार्य अमृतचंद ने जो टीका लिखी है गाथा नंबर 90 के नीचे देखिए, इह खलु आगम निगदितेषु, मिल गया आपको? इसमें एक शब्द है, देखो थोड़ा सा आगे चलोगे ना, नीचे दिया है संस्कृत बड़े लेटर्स में काले में, इसमें एक शब्द है अन्य। देखो मैं बताता हूं आपको, देखिए, इह खलु आगम निगदितेषु अनंतेषु गुणेषु कश्चिद गुणहि अन्य योग व्यवच्छेदक। तो जो समझाना है ना मुझे, ये समझाना है आपको, अन्य योग व्यवच्छेदक। मिल गया ये आपको? पेज नंबर मेरे ग्रंथ में है 166, पेज अलग अलग हो सकते हैं, गाथा 90 के नीचे काले अक्षरों में बड़े टीका लिखी है 54 आप पेज बताओ। नए ग्रंथ में 154 में सबसे ऊपर गाथा नंबर 90 उसके नीचे देखिए, मिल गया सभी को? देखो फिर से देखो एक बार, यह खलु आगम निगदितेषु, मिल गया? अनंतेषु गुणेषु कैश्चित गुणै अन्य योग व्यवच्छेदक। जो समझाना है मुझे वो समझाना है अन्य योग व्यवच्छेदक, ये क्या होता है। ये इतना जरूरी प्रकरण है कि आपको प्रवचन सार में कई जगह ये सारी बातें मिलने वाली हैं आगे जगह जगह पर। दूसरी बात, आपने वो सुना होगा अनेकांत और स्यादवाद में एवकार और अपिकार, मतलब भी का प्रयोग भी करना और ही का प्रयोग भी करना, ये आपने सुना होगा। जैसे आत्मा द्रव्य दृष्टि से नित्य ही है लेकिन आत्मा नित्य भी है, तो अपेक्षाएं बता दी जाए तो वहां ही का प्रयोग कर सकते हैं, और अपेक्षाएं न बताई जाए तो भी का प्रयोग करें, ऐसा अपने सबने सुना होगा। तो ये जो एवकार मतलब ही होता है ना, ही,
इसका प्रयोग 3 तरीके से किया जाता है। थोड़ा सा कठिन, मैंने आज पहले ही बोल दिया था आपको, थोड़ा सा आज टेक्निकल होगा, उसके बाद सारी चर्चा बहुत सरल हो जाएगी। देखो, तो हमें चर्चा कर रहे हैं अन्य योग व्यवच्छेदक की। ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है ही के प्रयोग, जो ही होता है ना, बड़ा ही की मात्रा, हा में ही की मात्रा, उसके प्रयोग के अंतर्गत 3 चीजें आती हैं, अयोग व्यवच्छेदक, अन्य योग व्यवच्छेदक और अत्यंत योग व्यवच्छेदक। ये क्या होता है? सब बहुत सरल है, आपको समझ में एक बार में आएगा। देखो, एक उदाहरण लेते हैं, जैसे राम समझदार है, ठीक है, सरल उदाहरण है, राम समझदार है। अब मैं ही का प्रयोग करूंगा इस वाक्य में 3 जगह, वो देखना। राम ही समझदार है, पहला प्रयोग। दूसरा प्रयोग, राम समझदार ही है। तीसरा प्रयोग, राम समझदार है ही। तीनों प्रयोग सही है हिंदी के अनुसार? बिल्कुल सही है। समझ में आया आपको? 3 जगह कहां लगाया? पहले राम के बाद लगाया, राम ही समझदार है। दूसरा, राम समझदार ही है। तीसरा, राम समझदार है ही। अच्छा, ये तीसरा प्रयोग। इसमें कोई फर्क पड़ा वाक्य में? तीनों वाक्यों में कोई फर्क है? तीनों वाक्य अलग अलग है। कैसे हैं देखते हैं। थोड़ा सा हिंदी व्याकरण संस्कृत व्याकरण से ही चलना है, क्योंकि बात ही उसी की है, तो बहुत सरल करके बताऊंगा। अभी तक तो कोई कठिनता नहीं है। अपन क्या समझ रहे हैं? व्यवच्छेदक समझ रहे हैं। व्यवच्छेदक मतलब समझ लो क्या होता है? भिन्न भिन्न करना। व्यवच्छेद मतलब भिन्न भिन्न करना। सरल है। देखिए, ही के अंतर्गत 3 आते हैं, अयोग, अन्य योग और अत्यंत योग व्यवच्छेदक, ऐसे 3 आते हैं। सबसे पहला वाक्य मैंने बोला, राम ही समझदार है, मतलब इस पूरी सभा में बैठा जो राम है ना, वही समझदार है और कोई समझदार नहीं है। समझ में आया? सरल था ये तो। इससे क्या हुआ? जो विशेषण विशेष्य पता है आपको? विशेषण विशेष्य, एडजेक्टिव और नाउन। नाउन तो होता है, विशेष्य एडजेक्टिव होता है। विशेषण पता है आपको? विशेषण विशेष्य। एक और उदाहरण ले लो भैया, सरल उदाहरण ले लो आप। राम समझदार है, तो राम हो गया विशेष्य और विशेषण क्या हो गया? समझदार। समझ में आया? इतना ही है बस। अब देखिए, जैसे यह घोड़ा सफेद रंग का है, तो अब यह घोड़ा, जो घोड़ा होता है वो विशेष्य नाउन होता है, और सफेद उसका विशेषण है, उसकी एडजेक्टिव है। चलो, अब राम ही समझदार है, ये पहला वाक्य है, ठीक है। तो इतनी पूरी सभा में बैठा जो राम है वो ही समझदार है। तो यहां पर विशेष्य को अलग कर दिया। अलग करा कि नहीं करा? यहां पर कोई भी समझदार हो सकता था, लेकिन राम ही समझदार है, तो पहला जो ही का प्रयोग किया वो मैंने विशेष्य को अलग करने के लिए करा। विशेष्य को अलग किया ही से। जैसे पानी ही ठंडा होता है और कुछ ठंडा नहीं होता, इसका मतलब यही हुआ और कुछ ठंडा नहीं होता है। जैसे वीतरागता ही हितोपदेशिता का कारण होती है, अथवा वीतरागता से ही सर्वज्ञता आती है। तो सर्वज्ञता अब और किसी से नहीं आएगी, वीतरागता से ही आएगी। तो जो विशेष्य है उसको अलग कर दिया। समझ में आया आपको? तो पहले ही के प्रयोग में मैंने विशेष्य को अलग कर दिया, इसको कहते हैं अयोग व्यवच्छेदक। जब विशेष्य को अलग किया जाता है उसको कहा जाता है अयोग व्यवच्छेदक, ठीक है। राम ही समझदार है, राम को अलग कर दिया, राम है अयोग व्यवच्छेदक। जिससे विशेष्य को अलग किया वह अयोग व्यवच्छेदक। दूसरा वाक्य, राम समझदार ही है, ये था ना दूसरा वाक्य, राम समझदार ही है। मतलब अब क्या कह रहे हैं? राम समझदार ही है, वो और कुछ नहीं है। राम तेज नहीं चलता, राम जल्दी नहीं सोता, राम ज्यादा खाना नहीं खाता, लेकिन राम बस समझदार ही है। उसके पास एक ही गुण है, वो है विशेषण। राम का जो विशेषण है, राम समझदार ही है, ठीक है। तो अब जिससे हम विशेषणों को अलग करते हैं उसको कहते हैं अन्य योग व्यवच्छेदक। जो यहां आएगा क्या है? विशेषणों से विशेष्य को अलग करना। मतलब जैसा वही होता है ना, आपको बताया मैंने, लक्षण से लक्ष्य की प्राप्ति, ऐसे ही विशेषण से
विशेष्य को अलग करना। राम समझदार ही है, तो विशेषण के बाद जब ही लगा रहे हैं मतलब आपने विशेषण से अलग कर दिया। इसको कहते हैं अन्य योग व्यवच्छेदक। और अंतिम होता है अन्यथा योग व्यवच्छेदक, माने राम समझदार है ही। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है, देखो, अत्यंत योग व्यवच्छेदक की गाड़ी मतलब उसका विस्तार थोड़ा और ज्यादा है। ये दो समझ में आए आपको? अयोग व्यवच्छेदक मतलब विशेष्य को जैसे जिससे अलग किया जा रहा है वो अयोग व्यवच्छेदक, विशेषण से जब अलग किया जाएगा तो वो अन्य योग व्यवच्छेदक होगा। और तीसरा है अत्यंत योग व्यवच्छेदक। क्या होता है? देखिए, बहुत अच्छा उदाहरण है, मतलब मेरे बुद्धि में अभी अभी आया है। वो ये है कि अभी हमारा कोई घर नहीं है, मतलब आप अभी घर में रह रहे थे, एक प्लान एक आपके दिमाग में आया, चलो नया घर लेते हैं, और ऐसा आपके दिमाग में आया, आपने अपने सब लोगों से सलाह मशवरा करा, एक जगह देख भी आए कि चलो अपन यहाँ घर लेते हैं। ठीक है, इतनी सारी बात हुई, लेकिन अब घर पे आ गए और घर के नक्शे बनाने लगे। अभी अभी सिर्फ वो बात ही हुई थी कि चलो घर ले रहे हैं या लेना है, लेकिन अभी आकर आप ये सोचने लगे कि अपन ये वाली दीवार पे ये रंग पुतवाएंगे, ये इतने मंजिल का होगा, इस वाले कमरे में ऐसी खिड़की होगी, इसमें ये होगा, इसमें वो होगा। क्या इन बातों का कोई फायदा है? बताइए आप, है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी घर ही नहीं खरीदा है। जिस दिन घर खरीद लो उस दिन ये बातें करना। तो जब तक किसी पदार्थ का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं किया आपने, और उसके बारे में जितनी भी बहस कर लो सब निरर्थक ही है। मतलब अभी तक आपने घर की रजिस्ट्री नहीं करी, अभी तक आपने प्लॉट नहीं देखा, अभी तक आपने जगह नहीं खरीदी, अब कुछ भी नहीं किया, घर आके सिर्फ इतना ही मन बनाया था कि घर खरीदना है, तो अब घर के नक्शे बना रहे हैं, घर की दीवारें बना रहे हैं, घर का ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नया घर होगा तो ये करेंगे, इसमें ऐसा। इन बातों में कोई दम नहीं है, इन बातों का कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि घर अभी पक्का नहीं हुआ। जिस दिन आप घर का अस्तित्व सिद्ध कर दोगे उस दिन आपकी सारी बातें सत्य होंगी, उस दिन आपकी सारी बातें सही होंगी। ऐसा ही होता है अत्यंत योग व्यवच्छेदक, मतलब वो द्रव्य के अस्तित्व की सिद्धि करता है। तो राम समझदार है ही, मतलब राम इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, राम का अस्तित्व है इस दुनिया में। समझ में आया आपको? तो अत्यंत योग व्यवच्छेदक थोड़ा सा अलग होता है, और अत्यंत योग व्यवच्छेदक इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि वह द्रव्य की सिद्धि करता है। द्रव्य की सिद्धि के बिना आपको जितने हिसाब लगाना आप लगा लो, सब गलत होंगे। इसका न्याय में बहुत अच्छा वर्णन है। इसको न्याय में साध्य की जब सिद्धि करने जाते हो आप, तो तीन चीजें होती हैं, तीन तरीके से आपकी सिद्धि होती है। एक तो स्वरूप से होती है, स्वरूपा सिद्ध, एक अस्तित्व से होती है, और एक स्वरूप अस्तित्व दोनों से होती है। तो ये है अस्तित्व से सिद्धि। भाई आप जिसकी बात कर रहे हो वो होना भी तो चाहिए, नहीं तो वो गधे की सींग की आप जितनी भी कहानियां बना लो कि एक गधे ने इतनी जोर से मुझे सींग मारा कि मैं 10 दिन से आईसीयू में एडमिट हूं, आपकी सारी बातें झूठी हैं। या एक बहुत अच्छा श्लोक भी है, मैं श्लोक तो पूरा भूल रहा हूं लेकिन भाव मेरे दिमाग में है। न्याय में एक ऐसे ही किसी के खंडन के लिए वो श्लोक लिखा था आचार्य ने। वो इतना बढ़िया श्लोक, वो कहते हैं कि बंध्या के बेटे ने आकाश के फूलों की माला गले में डालकर और कुछ गधे के सींग से कुछ कर कुरा के, ऐसा पूरा श्लोक है। लेकिन वो श्लोक में क्या बता रहे हैं कि बंध्या का बेटा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो आप कैसे कह रहे हो बंध्या का बेटा? आकाश के फूल तो हो ही नहीं सकते, फिर उसकी माला कैसे बना ली? तो ये सारी बातें झूठी हैं। जब तक सिद्धि द्रव्य की नहीं होगी तब तक द्रव्य के बारे में जो बातें करना आप कर लो, आपकी सारी बातें झूठी। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही जब तक भेद विज्ञान प्राप्त नहीं होता है, जब तक आत्मानुभूति नहीं होती, तब तक उसके बारे में करी हुई सारी बातें झूठी है, क्योंकि वो द्रव्य की सिद्धि हुई ही नहीं है, वो आत्मानुभूति की सिद्धि है ही नहीं, वो अस्तित्व में ही नहीं है। फिर आप इसके बारे में जो भी बोलोगे सब कपोल कल्पनाएं हैं। ऐसी आत्मा होती है, सफेद सफेद दिखता है, अंदर से ऐसा कुछ चुभता है, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी मान्यताएं।
सारी बातें झूठी। क्यों? जब तक अनुभूति नहीं हुई तब तक जितनी बातें कर रहे हो सब झूठी है। जो आग से नहीं जला है और आग के बारे में ज्ञान दे रहा है, उसका सारा ज्ञान झूठा है। सत्य है, बिल्कुल सच्ची बात है। आप सब जगह ये काम कर सकते हो, अपने साथ भी कर सकते हो कि जब तक आपने 10वीं क्लास का एग्जाम पास नहीं किया है तब तक आप किसी को आपको हक नहीं है ये बताने का कि 10वीं क्लास का एग्जाम कैसे पास किया जाए। आप पहले खुद करो फिर बताओ। ऐसे ही पहले आत्मानुभव करो फिर बताओ। समझ में आया आपको? तो द्रव्य की सिद्धि करना अत्यंत आवश्यक है। तो वो सिद्धि कौन करता है? अत्यंत योग व्यवच्छेदक। ठीक है, अस्तित्व से वो सबको अलग अलग करता है। इसका अस्तित्व अलग है, इसका अस्तित्व व्यवच्छेद करना था, अलग अलग करना था, तो अस्तित्व से अलग करता है। इसका अस्तित्व अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। ऐसे तो 3 चीजें होती हैं एवकार के प्रयोग में। 3 चीजें होती हैं। अयोग व्यवच्छेदक, जिससे विशेष राम ही समझदार है, वो विशेष अलग करते हैं। फिर आता है अन्य योग व्यवच्छेदक, जिसकी चर्चा हम यहां करेंगे, जो विशेषणों से अलग करता है, मतलब राम समझदार ही है। और तीसरा आता है अत्यंत योग व्यवच्छेदक, जो अलग किससे करता है? जो अस्तित्व से अलग करता है कि जीव द्रव्य का अस्तित्व अलग है, पुद्गल का अलग है, धर्म अधर्म आकाश काल का अलग है। ऐसे अलग अलग करने के लिए हम ही का प्रयोग करते हैं। अब ही हमें पता था सामान्य रूप से निश्चित दृढ़ता का प्रतीक है, लेकिन वो दृढ़ता कब आती है? जब आप विशेषण, विशेष्य और अस्तित्व को भिन्न भिन्न कर देते हो सबके। समझ में आया आपको? तो इतनी सी बस एक बात थी और टेक्निकल जो मुझे आपको समझानी। समझ में आया आप सबको? पक्की बात? कहीं कुछ डाउट हो तो आप पूछ लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब समय तो हमारा हो गया है, तो एक बार हम गाथा पाठ करते हैं। टीका हम आराम से कल पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है हमें। और आप जितनों को बातें ध्यान रहे रखना, नहीं तो कल मैं एक बार रिवीजन फिर से कराऊंगा। एक बार गाथा पाठ करके खत्म करते हैं। तम्हा जिण मग्गादो गुणे यादम परम च दव्येषु अभिगच्छतु निम्मोहम् इच्छति जदि अपनो अपा